हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीज बाबा का नाम के वसीला मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम कलाम मुक़द्दस से एक बात को सीखेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस मेरे और आपके लिए बरकत का बायस होता है, ताकि सारा जलाल और सारी इज़्ज़त यीशु नाम को मिले। मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को शेयर भी करना और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को दबाना, ताकि जो भी मैं कलाम मुक़द्दस को बयान करूं आपके पास परवत तक पहुँचे और मेरे अज़ीज़ों दूसरे लोगों को भी पहुँचाएंगे तो आपको बरकत मिलेगी। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखते हैं। मुकाशवा की किताब है, उसका दूसरा बाब है, उसकी 4 और 5 आयत है। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ लिया। बस ख्याल करके तुम कहाँ से गिरा है, अब तो तौबा करके, और अगर तुम तौबा बस ख्याल करके तुम कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागान को उस जगह से हटा दूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने चाहने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है, तवज्जो करनी है, ख्याल करना है। एक बात के बारे में मैं थोड़ा सा बयान करूँगा। तौबा करो। इस मुकाशवा को जब आरब यूहन्ना लिखने वाला था तो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोने लगा। क्यों? इस भेद को कौन खोलेगा? और 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ था और उनके दरमियान खुदावंद यीशु मसीह महसूस। जब यीशु मसीह की तरफ उसकी निगाह पड़ी तो फिर वो खुश हो चुका, उसका दिल खुशी से भर गया, ताकि इस मुकाशवा को यीशु मसीह जाहिर करेगा, ताकि इस मुकाशवा को मैं लिखूंगा। तो इस मुकाशवा को जब लिखना था तो कहाँ पे जाकर लिख रहा था? खौफनाक जगह थी जहाँ पे इस मुकाशवा को लिख रहा। मेरे अज़ीज़ों, हमारे पास कलाम मुक़द्दस बड़ी आसानी के साथ पहुँचा है, लेकिन हम इसको सुनकर अमल, ईमान, तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले दाऊद की तरफ देखिए। दाऊद कह रहा है, तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग है। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम मेरे और आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत नहीं देते और कलाम मुक़द्दस को पढ़ते अमल नहीं करते। 3 लोगों मुबारक हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते। कलाम मुक़द्दस को पढ़ने वाला और सुनने वाला और ईमान लाने वाला, 3 लोग हैं जो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। बाकी बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, मैं इस बात को बयान नहीं करता, उनका आंखों का रोना
और दांतों का पीसने वाली जगह पे उनको डाल दिया जाएगा। मैंने कभी कभी इस बात को बयान किया है कि एक बेटी थी जिसकी बात खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ व्यक्त थी। वो अमेरिका से बेटी थी और वो बेटी खुदावंद यीशु मसीह को कहने लगी कि आज मेरा माँ और मेरा बाप मुझे मिला, आज मेरा माँ और मेरा बाप मुझे मिला। यीशु ने कहा कि ना मिलना। उसने बड़ा सिद्ध की तो यीशु ने कहा अच्छा कल दूर के पहाड़ पे आ जाना। इस टाइम दूर के पहाड़ पे पहुंचना। तो जब यीशु वहां पे पहुंच गए और वो लड़की भी पहुंच गई तो यीशु ने कहा, बाजू को सामने किया तो कहा, सीधा किया, देख। तो वो दरवाजा जो था वो खुल गया। जब दरवाजा खुल गया तो अंदर बड़ी चीन क्यारा बड़ा शोर पड़ा हुआ, किस चीज का, बचाओ बचाओ बचाओ। उस वक्त कोई नहीं बचाने वाला, लेकिन उस बेटी के माँ बाप ने कहा कि हमारी बेटी हमें बचाने के लिए आई है। तो वो भाग कर आगे गेट की तरफ, दरवाज़ा की तरफ पहुँचे। तो जब नज़दीक आए तो दरवाज़ा जल्दी से बंद हो गया। मेरे अज़ीज़ों, वो दरवाज़ा कब खुलेगा? यीशु मसीह, मत सोचें यीशु मसीह ये भी कह रहा है कि मैं सजा देने के लिए नहीं आया, मैं हुक्म को जारी करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं माफ़ करने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह ने डाकू को सलीब पे माफ़ किया क्योंकि उसने अपने गुनाह का इकरार किया, तौबा कर। आज यीशु मसीह का महकाशवा हमें यही बात याद दिलाता है, तौबा करो। अगर तौबा नहीं करोगे तो मैं तेरे पास आऊँगा और तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। लिखा हुआ कि तुम पहले की तरह काम करो। पहले इसका मतलब है कि पहले जो थी वो मोहब्बत थी, आज मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस का लफ़ाज़ है मत्ती की इंजील का 10 वापस के 36 आयत में 36 आयत के इर्द गिर्द है 35 आयत, मैं तौबा के लिए नहीं आया, मैं तलवार चलाने के लिए आया हूँ। बेटी को माँ से जुदा करने के लिए, बहू को सास से जुदा करने के लिए, और घर के दुश्मन उसके घरे के लोग होंगे। बाहर के लोग कम नहीं, कम होंगे, लेकिन घर के अंदर नबी ने, अंबिया ने और रसूलों ने, जो भी खुदा को कबूल करता है उसने इज्जत नहीं पाई, और जितनों ने इज्जत पाई, जितनों ने कबूल किया, खुदा ने उनको फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। आज हमें ज़रूरत है तौबा करें, खुदा के कलाम को कबूल करें। एक वक्त ऐसा आएगा कि उस वक्त पछताना पड़ेगा। तो आज हमें ज़रूरत है कि तौबा करें, ईमान लाएं, क्योंकि यीशु मसीह शुरू से जब आए हैं, जब मुनादी शुरू की है, तो मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, यीशु मसीह अपने शागिर्दों का चुनने के लिए तैयार हैं। तो यीशु ने कहा तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब यीशु मसीह मुनादी शुरू कर रहे हैं तो तौबा की तालीम दे रहे हैं। यूहन्ना आया तो यूहन्ना तौबा की मुनादी कर रहा था, तो वो यीशु मसीह की राह को तैयार कर रहा था। आज हमें अपनी राह नहीं तैयार करते तो यीशु मसीह की राह कैसे तैयार करेंगे?
अपनी जिंदगी को नहीं बचा सकते। मेरे अजीजों, वो वक्त ना ऐसा है कि जब मेरे बहना भाई अजीजों सारा घर के लोग उस आग में चले जाएं जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है, ताकि खुदा का कलाम मेरे और आप के लिए आज पैगाम है, ताकि हम बरकत रिसीव करें, अपनी जिंदगी को बदलें। क्योंकि गुनाह इब्लीस की तरफ से है। इब्लीस तो ये नहीं चाहता कि मैं इनकी जिंदगी से जुदा हो जाऊं। इब्लीस यही चाहता है तौबा तक नौबत ना पहुंचे, ये मेरी बारगाह में रहें। वो अपनी बादशाही को भरपूर करना चाहता है, लेकिन उसकी बादशाही वो जगह पे है जहां आंखों का रोना है, दांतों का पीसना। जब यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो यीशु मसीह कहेगा, ऐ मेरे बात के बरगज़िदा लोगों, आओ मेरे पास, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वहां आपको अच्छी खुराक मिलेगी, सोने की सड़कें मिलेंगी, दूर बेसरफ बेकीमत। अगर आपने अच्छी चीजें लेनी है तो खुदा की हजूरी को, खुदा के कलाम को कबूल कीजिए। खुदावन आप सबको बरकत देना चाहता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ने अपने अंबिया नबी रसूलों को भेजा ताकि बनी नौ इंसान वापिस लौट आए, बनी नौ इंसान गुनाह से निकल आए, लेकिन आदम गुनाह में गुजरता जा रहा है। आज हमें ज़रूरत है कि तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं और ज़िंदगी पाएं और कसरत की। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत। मेरे अज़ीज़ों, आज का मज़मून है तौबा करें और पहले की तरह काम करें, ताकि सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को दें। आए दुआ मांगें आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे और मेरे गिराना को, मेरी कलीसिया, मेरी कौम को, मेरे मिलत को प्यार किया। तूने मुझे संभाला और मेरी जिंदगी को बहाल किया। खुदावन, मैं तो खाक का पुतला हूँ। खाक जो है खाक में लौट जाती है। बाप आसमानी, तूने खाक नहीं रहने दिया और तूने यतीम नहीं रहने दिया। तेरे कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। बाप आसमानी, आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोलता हूँ। आज की सारी मोहब्बत, वाकत, चलाल और बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र है। बाप आसमानी, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत है। शरीरों के मुबानकार, गंदी तासीरों के मुबानकार, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बनना, समझने वाली रूह देना। और खुदावा, मैं उन लोगों को तेरे मर्तबा पर लाता हूँ जो बीमारी की हालत में हैं। खुदावा, उनकी बीमारी तेरे नाम के वसीला जाए, वो खुशहाली की ज़िंदगी पाएँ। उनके बीमारी जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तुम जवाब नहीं देता, तुम्हें शिफा देता। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। अपना जख्मी हाथ बढ़ा यीशु, पाक रूह को भेज यीशु, कमजोरियों को दूर कर यीशु। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना
आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने करे, इब्राहिम इजहार की यूसुफ की खुदा, हम तुझे मुबारक करें। वापस मानी तू मेरे गार घराने के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना, मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ, अजीज़ व क़रीब के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रहना, अपने लहू की धार के नीचे रखना, तमाम कमजोरियों पर गालिब खाने वाले हुजूर बख्श। आए खुद हम कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत है। आज का तेरे हजूर शुक्र बखूर की मानी है, इब्राहिम इजहार के यूसुफ की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना। जो एक दूसरे पे जुल्म करने वाले हैं उनकी जिंदगी को बदलना, इरादों को बदलना, इब्लीस के मंसूबों को फिल करना। ऐ खुदावंद अपनी कुदरत, अपना जोर, अपना जलाल बख्श दे। तेरे अजीम नाम को इज्जत और जलाल दे। तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तुझे पुकारता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर शुक्र बखूर माने इब्राहिम इजहार की यूसुफ की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ। तू ही सजदे और बुजुर्गी के लायक है। आज का तेरे हजूर शुक्र बखूर की माने इब्राहिम इजहार यूसुफ के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकतें दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु आज का तेरे हजूर शुक्र बखूर की माने है। मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास है, ताकि वो अपनी जिंदगी को बदल कर तेरे हजूर आए। वो अपनी खुशी के साथ अपनी झोली भरकर तेरी खुशी तेरे हजूर आए, अपनी खुशियों को देख सके, खुशी के ऊंचे दिन देख सके। सारा जलाल तुझे है, तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। यीशु आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार। तमाम चर्च, तमाम पंडाल पर तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग जा रहा है। तमाम खादमों पर तेरी बरकत जा रहा है। जितने मेरे साथ खादिम मुतफिक हैं, खुदावंद तुमको बरकत दे, उनको अपनी जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर। जो खुदावंद खादमों के साथ मुतफिक नहीं, जो गिर चुके हैं, उनकी जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों को बदल, जिंदगी के अंदर से काम करना, तुझ में बने, तेरा बदन बने और तेरे नाम को चला ले। आज का तेरे हजूर शुक्र बखूर की मानी करो। इब्राहिम इजहार यूसुफ की खुदा, हम तेरा शुक्र करते, बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। यीशु नासरी, मैं फिर बीमारों को तेरे नस्लों पर लाता हूँ। शिफा देना, बरकत देना, संभालना, तुझ में बड़े तेरा बदन बने, सारा जलाल तुझे दे। हालेलुया। मसीह यीशु तू जिंदगी का मालिक है, तू निजात का बानी है, तू लश्करों का खुदा है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की गिनती है। क्या करने में दीना है, शिरकत में गनी है। बाप आसमानी, जो मेरी परेशानी है वो उसे जानता है, और तुम उन्हें अकल जनाई और अपना पालन है। बाप आसमानी, मेरी सोच को, मेरे इरादा को, मेरे ख्याल को
اپنے جلال کے لیے بیدار کر برکت دے، قوت سے معمور کر، آج کا تیرے حضور ٹھکنا بخود کی مانا ٹھہرے، رحم اظہار کی یہ خود کی خدا، میں تیرا شکر گزار ہوں، بڑی برکت دے، میری دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شہری کو آئے ہمارے بات جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج سے ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک کی طاقت حاصل کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقدسین لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک